Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you're doing well. Greetings to you. So in today's video, we're going to start another topic of chapter 10, that is respiration in organism, class 7th, science NCERT. Okay, so this topic, before starting this topic, let's quickly recapitulate what we discussed in previous videos. Okay, so we already covered breathing. Okay, we already covered respiration in those organisms which have lungs for their respiration. Okay, then we'll discuss how lungs help in the exchange of gases in breathing, right? So that is the structure present in all human beings, okay, in all the animals that survive on terrestrial lands. Okay, whale और डॉल्फिन में भी हमें लंग्स देखने को मिलते हैं. हम एक्सेप्शन बिहेवियर अभी डिस्कस करेंगे, राइट? तो ये सारे जो एनिमल्स है बर्ड्स में, ओके, कैट, डॉग, काउज, ये सब जो एनिमल्स हैं इन सब में हमें क्या मिलेगा? लंग्स मिलेंगे फॉर ब्रीदिंग. ओके, बट अब हम कुछ ऐसे एनिमल्स को डिस्कस करने वाले हैं जिनकी बॉडी में रेस्पिरेशन के लिए लंग्स नहीं है, ब्रीदिंग एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए लंग्स नहीं है, उनकी बॉडी में कुछ और है. ओके, तो क्या है, वन बाय वन वो हम डिस्कस करते हैं. तो जैसे हम देखेंगे कॉकरोचेस की बॉडी में जो क्या कहते हैं रेस्पिरेशन हो रही है वो एक्चुअली क्या किससे हो रही है? ट्रैकियल ट्यूब से हो रही है. तो इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रैकियल सिस्टम बोलते हैं, राइट एवरीवन? तो इनके अंदर क्या होता है? इनके अंदर लंग्स नहीं है, इनके अंदर क्या है? ट्रैकियल सिस्टम है. ट्रैकियल सिस्टम वर्क कैसे करता है पहले हम वो देखते हैं. एयर रिच ऑक्सीजन, एयर ऑक्सीजन में रिच है, वो बॉडी के अंदर एंटर हुई, राइट? फर्स्ट स्टेप. सेकंड स्टेप में क्या है? स्पाइरल्स हैं. स्पाइरल्स क्या होते हैं? छोटे छोटे सेल्स हैं जो होल बॉडी पे क्या है? डिस्ट्रीब्यूटेड हैं. स्पाइरल्स के पास गई, स्पाइरल्स के थ्रू वो कहाँ गई? फिर ट्रैकिया के पास गई. ट्रैकिया उनसे भी छोटे छोटे सेल्स हैं. ट्रैकिया ने फिर उनको कहाँ डाल दिया? ट्यूब्स में डाल दिया. और ये ट्यूब किससे कनेक्टेड है? बॉडी के सारे सेल्स से कनेक्टेड है. ओके, बॉडी के सारे सेल्स को फिर ट्रैकियल ट्यूब क्या कर रही है? ऑक्सीजन गिव कर रही है. ओके, एंड देन वो कहाँ पहुंच गई? ट्रैकियल ट्यूब से बॉडी सेल्स में पहुंच गई, राइट? देन बॉडी सेल्स ने अपने अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड किसको दे दी? ट्रैकियल ट्यूब को दे दी. ट्रैकियल ट्यूब से वो कहाँ चली गई? ट्रैकिया में चली गई. ट्रैकिया से वो कहाँ चली गई? स्पाइरल्स में चली गई. फिर स्पाइरल से वो बॉडी से बाहर कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो गई. तो इसी का जो रिवर्स है वो क्या हो गया? एक्सचेंज ऑफ गैस हो गया. वो क्या हो गया? एक्साइलेशन हो गया. दिस इज इनहेलेशन एंड दैट इज एक्साइलेशन, राइट? अब मेरे साइड में आप कॉकरोच की पिक्चर देखो. ये वो डायग्राम है जो मैंने आपको यहाँ फ्लो चार्ट की फॉर्म में एक्सप्लेन किया है कि कॉकरोच की बॉडी के अंदर रेस्पिरेशन और यू कैन से एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे हो रही है. ठीक है, ये हमने देखा. अब देखो अर्थवॉर्म. अर्थवॉर्म हमें पता है क्या है? लैंड में रहते हैं. हम इनको फार्मर्स का फ्रेंड भी बोलते हैं. ओके, ये सॉइल को पोरस बनाते हैं, डिकम्पोजिशन में हेल्प करते हैं, राइट? इनकी बॉडी कैसी होती है? इनकी बॉडी की जो स्किन है वो इनका क्या है? ब्रीदिंग ऑर्गन है. वो इनको हेल्प करता है इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस. तो इनकी जो स्किन है वो इनकी ब्रीदिंग ऑर्गन है, सिंपल. और इनकी स्किन हमेशा कैसी मिलेगी आपको? बहुत ही पतली स्किन होती है ताकि वो अपने अंदर से गैसेस को क्या कर सके? पास ऑन कर सके. बिल्कुल पतली सी, एक फिल्टर की तरह काम करती है. ओके, जैसे छन्नी की तरह, पर उसमें छोटे छोटे छेद नहीं है, पर बहुत ही पतली है वो कि अपने अंदर से वो गैसेस को पास ऑन कर सके. ओके, तो इनकी जो स्किन है वो हमेशा कैसे दिखेगी आपको? थिन होगी, बहुत मॉइस्ट रहेगी, हमेशा गीली गीली रहती है और बहुत ही स्लाइमी सी होती है, बहुत चिकनी सी होती है. ओके, तो ये हमने देखा किसके बारे में? अर्थवॉर्म के बारे में. नेक्स्ट देखो अब फ्रॉग. फ्रॉग क्या है? फ्रॉग के अंदर दो हमें ऑर्गन देखने को मिलते हैं, लंग्स एंड मॉइस्ट स्किन, दोनों मिलते हैं. ओके, जब क्योंकि हमें पता है फ्रॉग क्या होते हैं? एम्फीबियंस होते हैं. ये लैंड पे भी मिलते हैं और वाटर के अंदर भी रहते हैं. तो जब ये लैंड पर होते हैं तब ये लंग्स का यूज करते हैं फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस, पर जब ये वाटर के अंदर होते हैं तब ये अपनी मॉइस्ट स्किन का यूज करते हैं फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस. ओके, तो ये हो गया. टैडपोल, आपको पता है ना जो फ्रॉग है पहले वो टैडपोल स्टेज में होता है. पहले वो अंडे देता है, एग्स देता है. एग से फिर वो किस में कन्वर्ट होता है? टैडपोल में. टैडपोल बिल्कुल फिश की तरह एक एक्वेटिक स्टेज है जिसके अंदर गिल्स भी होते हैं. ओके, देन ये अपनी बॉडी को किस में चेंज कर लेते हैं? फ्रॉग में. इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? मेटामॉर्फोसिस. इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? मेटामॉर्फोसिस. इसमें क्या होता है? टैडपोल की बॉडी के अंदर गिल्स होते हैं और वो किस में कन्वर्ट हो गए? फ्रॉग में कन्वर्ट हो गए. और गिल्स एक्चुअली किस में कन्वर्ट हो गए? लंग्स में. तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस. मेटामॉर्फोसिस का मतलब क्या है कि पहले वो बिल्कुल डिफरेंट दिख रहे थे और अब वो एकदम डिफरेंट दिख रहे हैं, राइट? तो ये हो गया हमारे पास फ्रॉग का एक्सेप्शन जो हमने बहुत ही डिस्कस किया. 3 अलग अलग चीजें, मतलब एक स्टेज में उसके पास गिल्स भी थे, फिर जैसे वो एडल्ट हुआ, मैच्योर हुआ, तो उसके पास क्या आ गए? लंग्स आ गए. तो गिल्स किस में कन्वर्ट हो गए? लंग्स में कन्वर्ट हो गए फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस. फंक्शन सबका एक ही है. गिल्स का भी वही फंक्शन है, स्किन का भी वही फंक्शन है और लंग्स का भी वही फंक्शन है. क्या करना? एक्सचेंज ऑफ
गैसेस करना, राइट। नेक्स्ट देखो फिशेस, फिशेस के पास क्या होते हैं, गिल्स होते हैं, ओके। गिल्स के थ्रू वो क्या करती हैं, गैसियस एक्सचेंज करती हैं। अब मेरे साइड में पिक्चर देखो गिल्स की, गिल्स कैसे दिख रहे हैं आपको, थिन लीफ लाइक प्रोजेक्शन है, लीफ जैसी है, ओके। लीफ लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट ऑन बोथ साइड ऑफ द बॉडी, तो लीफ लाइक प्रोजेक्शन है बॉडी के, इनकी बॉडी स्ट्रीमलाइन होती है, हमने डिस्कस किया है, स्ट्रीमलाइन बॉडी के दोनों साइड, इस साइड भी, लेफ्ट साइड भी और राइट साइड, दोनों साइड आपको मिलेंगे, ओके। और ये इसके अंदर से एयर जो वाटर है वो किस में रिच है, ऑक्सीजन रिच है, वो पास होगा। तो गिल्स क्या करेंगे, वाटर के अंदर से ऑक्सीजन को ले लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से क्या कर देंगे, गिल्स को दे देंगे, तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगी और जो ऑक्सीजन है वो बॉडी के अंदर आ जाएगी। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है वाटर इन माउथ, माउथ से वो कहां गया, गिल्स में गया, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, फिर क्या हुआ, वाटर आउट हो गया, किस में रिच है वो, कार्बन डाइऑक्साइड रिच है, ओके। फिशेस में दो एक्सेप्शन है जो आपको हमेशा याद रखने हैं, डॉल्फिन और वेल्स। डॉल्फिन और वेल दो ऐसे एनिमल्स हैं, ऐसे मैमल्स हैं जो एक्वेटिक हैं, जो वाटर के अंदर ही रहते हैं, बट उनकी बॉडी में क्या है, लंग्स हैं, वो लंग्स के थ्रू ब्रीद इन करते हैं। तभी आपने देखा होगा कि वेल्स और डॉल्फिन फ्रीक्वेंटली पानी के ऊपर आते रहते हैं, वो क्या करते हैं, बहुत ज्यादा अमाउंट में एयर ले लेते हैं अपने अंदर, ओके, और फिर वो पानी के अंदर चले जाते हैं फ्यू मिनट्स के लिए, बहुत 15 मिनट तक 20 मिनट तक वो रह सकते हैं, पानी में चले गए, फिर 20-15 मिनट बाद वो फिर से सरफेस पे आते हैं, और जो फाउंटेन उनकी बॉडी से निकलता है ना, जो उनकी बॉडी के ऊपर जो नॉस्ट्रिल, वो उनके नॉस्ट्रिल्स हैं एक्चुअली, जो आपने देखा होगा वेल की जो ऊपर अपर बॉडी होती है उस पर नॉस्ट्रिल्स होते हैं, वो नॉस्ट्रिल है उनके, वो नोज है उनकी, वो एक्चुअली में उनकी नोज है, तो नोज से फिर वो क्या रिमूव कर रहे हैं, उसी नोज से उन्होंने ऑक्सीजन ली और उसी नोज से उन्होंने क्या करा, प्रेशर के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करा, तभी वो आपको फाउंटेन दिखता है वाटर के अंदर। वो वाटर नहीं रिमूव करते, वो कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं अपनी बॉडी से बाहर प्रेशर के थ्रू, तो वाटर जो उसके आसपास है वो फाउंटेन की तरह हवा में उड़ने लग जाता है, कि इतनी प्रेशर से एयर निकलती है कि आसपास का पानी उड़ने लग जाता है, ओके। तो ये हमने पूरा डिस्कस किया किसके बारे में, अदर एनिमल्स के बारे में, अदर ब्रीदिंग प्रोसेसेस के बारे में, या अदर ब्रीदिंग ऑर्गन के बारे में, जिनके थ्रू अदर एनिमल्स क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमने किसका देखा अभी तक, एनिमल्स का हमने पूरा डिस्कस कर लिया। अब हम आगे एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि प्लांट कैसे एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते हैं, ऑलराइट। सो अब हम स्टार्ट करते हैं किसके साथ, प्लांट्स के साथ, कि प्लांट कैसे रिस्पायर कर रहे हैं, क्योंकि प्लांट भी लिविंग है, प्लांट भी हम बायोटिक कंपोनेंट में, लिविंग थिंग्स में इंक्लूड करते हैं, राइट। प्लांट भी एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते हैं, तो कैसे करते हैं, क्या करते हैं, हम सब कुछ डिस्कस करते हैं वन बाय वन, ओके। सो फर्स्ट थिंग क्या है, डू प्लांट्स ऑल्सो रिस्पायर, सबसे पहला क्वेश्चन, तो मैंने इसका आंसर आपको ऑलरेडी दे दिया, येस दे डू, बिकॉज दे आर लिविंग बीइंग एज वेल, ओके, दे आर बायोटिक, ओके, दे प्रोड्यूस फूड, that's why they exchange gases as well, okay, so they respire, yes, okay. Plant do not have any specific part for breathing, plant की बॉडी में ना कोई ऐसे स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं है कि सिर्फ वहीं पर रेस्पिरेशन हो रही है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है, नहीं। जो ब्रीदिंग है वो प्लांट के ऑल ओवर पार्ट बॉडी में होती है, अलग अलग ऑर्गन पे अलग अलग तरीके से, अलग अलग पार्ट्स में, ओके, एक्चुअली नॉट ऑर्गन, पार्ट्स में, ओके। नेक्स्ट थिंग देखो, ईच पार्ट लाइक स्टेम हो गया, लीफ हो गई, रूट्स हो गई, सब रिस्पायर करते हैं इंडिपेंडेंटली, ओके, कोई भी किसी से रिलेटेड नहीं है। स्टेम अपना इंडिपेंडेंटली ब्रीथ कर रही हैं, लीफ अपना इंडिपेंडेंटली ब्रीथ कर रही हैं, रूट्स अपना इंडिपेंडेंटली रिस्पायर कर रही हैं और एक्सचेंज ऑफ गैसेस कर रही हैं, राइट। द एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन प्लांट अकर्स बाय डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, तो इनके अंदर जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है वो कैसे हो रहा है, डिफ्यूजन के थ्रू। अब देखो यहाँ पे हमारा एक नया वर्ड इंट्रोड्यूस हुआ, दैट इज डिफ्यूजन। What is the meaning of diffusion? Diffusion का मतलब होता है exchange of gas करना, कैसे, from higher concentration to lower concentration। जैसे आप imagine करो कि ये दो बाउंड्रीज हैं, ओके, यहां पर ऑक्सीजन लेवल है ज्यादा, ठीक है, और यहां पर बस एक दो मॉलिक्यूल्स हैं, तो ज्यादा ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कहां पर है, दिस साइड, ओके, दिस इज बी साइड एंड दिस इज ए साइड। तो हमेशा जो एक्सचेंज होगा वो कैसे होगा, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, ताकि बैलेंस आउट हो जाए। तो जितने मॉलिक्यूल्स यहाँ पर हैं, जैसे आप इमेजिन करो यहाँ पे 10 मॉलिक्यूल्स हैं, ओके, तो यहाँ पर अगर 10 मॉलिक्यूल्स हैं तो यहाँ पे क्या होंगे, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स हैं, तो इसके हाफ यहाँ चले जाएंगे, और दोनों साइड जब इक्वल हो जाएगा तो डिफ्यूजन ऑफ गैस होनी बंद हो जाएगी। तो डिफ्यूजन हमेशा कहाँ होता है, गैसेस में ही होता है, ओके। गैसेस का एक्सचेंज होता है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, दैट इज नोन एज डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, ओके एवरीवन। तो ये टर्म आपको आज समझ आ गया, ये बहुत ही नया टर्म है, आप लोग लिख लेना, ओके। मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करी कि व्हाट इज डिफ्यूजन, राइट। नेक्स्ट थिंग देखो, लीव्स, लीव्स के पास हमें पता है, हमने फोटोसिंथेसिस भी करा है, हमने न्यूट्रिशन इन प्लांट वाला चैप्टर डिस्कस किया, तो हमें पता है कि लीव्स में कैसे हो रहा है एक्सचेंज ऑफ गैसेस,
स्टोमेटा के थ्रू हमने डिस्कस किया था। टाइनी पोर्स हैं ऑन लीव्स, आप मेरे साइड में स्टोमेटा की पिक्चर देखो, इसके थ्रू क्या हो रहा है, लीव्स में एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है। बीच में पोर है, पोर अगर ओपन होगा तो गैस एक्सचेंज होगी, पोर क्लोज हो जाएगा तो गैसियस एक्सचेंज बंद हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट थिंग देखो, रूट्स के पास क्या थे, हमने डिस्कस किया था प्रीवियस चैप्टर्स में भी, रूट हेयर्स। आप मेरे साइड में पिक्चर देखो, रूट हेयर्स दिख रहे हैं आपको। इन रूट हेयर्स के थ्रू एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, क्योंकि हमने ये डिस्कस किया है जाइलम के थ्रू। जाइलम क्या ट्रांसपोर्ट करता है, वाटर एंड मिनरल फ्रॉम रूट टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट, ओके, टू लीव्स। तो जो ये रूट हेयर्स हैं ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस में भी हेल्प करते हैं, राइट एवरीवन। ये वाटर से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं और बाकी पार्ट को, रूट के बाकी पार्ट्स को प्रोवाइड कराते हैं, ओके। नेक्स्ट थिंग देखो, एक्वेटिक प्लांट्स जो होते हैं वो कैसे रिस्पायर करते हैं, फिर उनकी जो पूरी बॉडी है वो क्या करती है, वो जो वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन डिजोल्व है वो उसको क्या करती है, उसको इनटेक करती है, ओके। सो एक्वेटिक प्लांट्स क्या करते हैं, टेक ऑक्सीजन दैट इज डिजोल्व इन वाटर, राइट एवरीवन। नेक्स्ट थिंग देखो, स्टेम्स क्या करती हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकर थ्रू स्मॉल ओपनिंग ऑन द सर्फेस कॉल्ड लेंटल्स। क्या कहते हैं, लेंटल्स। तो क्या होता है, जो स्टेम्स है ना उनके अंदर स्मॉल ओपनिंग्स होती हैं, जैसे कि स्टोमेटा जैसी, बट वो स्टेम पर है तो इसने उनको क्या बोला, लेंटल्स बोला। लेंटल्स एक स्मॉल ओपनिंग है, पोर्स ही है, उनके थ्रू एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, कहां पर, स्टेम्स में। तो आपको याद रखना है कि स्टोमेटा कहां पर है, लीव्स में है। स्टेम में क्या बोलते हैं उसको, लेंटल्स बोलते हैं, ओके। तो ये आपको डिफरेंशिएट याद हो गया। जब भी स्टोमेटा वर्ड की बात हो रही है मतलब लीव्स की बात हो रही है, और जब भी लेंटल्स की बात हो रही है मतलब किस पार्ट की बात हो रही है, स्टेम्स की बात हो रही है, ओके एवरीवन। नेक्स्ट देखो, लेंटल्स आर ग्रुप ऑफ लूजली पैक्ड। ये कैसे सेल्स हैं, आप मेरे साइड में पिक्चर देखो, मैं आपको इसके बारे में डेमोन्स्ट्रेट भी कर रही हूँ। लूजली पैक्ड बहुत सारे सेल्स दिख रहे हैं आपको, राइट। थिन वॉल है, इनकी वॉल जो है वो थिन है, और ये डेड सेल्स हैं। तो लेंटल्स कैसे सेल हैं, डेड सेल्स हैं, ठीक है एवरीवन। लेंटल्स हैं डेड सेल, थिन वॉल्ड है, लूजली पैक्ड है, विद एयर स्पेस इन बिटवीन। उनके बीच में क्या है, एयर स्पेसेस हैं, आपको पिक्चर में भी दिख रहा है, उनके बीच में एयर स्पेसेस है, जहां पे एयर क्या हो जाती है, फिल हो जाती है। तो इसके अंदर से एयर पास ऑन होती है, ये जो डेड सेल है। और नीचे इनके जो बेनीथ का मतलब क्या होता है, इनके नीचे जो लिविंग सेल्स है, गैस यहां से पास होते हुए कहां पहुंच जाती है, लिविंग सेल्स के पास, जिनको एक्चुअली गैस चाहिए, क्योंकि ये तो डेड सेल्स हैं। डेड सेल को तो गैस की जरूरत नहीं है, बस ये ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, ओके। अपने अंदर से ट्रांसपोर्ट करके कहां लेके जा रहे हैं, लिविंग सेल्स के पास लेके जा रहे हैं, क्योंकि उनको क्या करना है बाद में, ब्रीदिंग के बाद क्या होती है, रेस्पिरेशन करनी है, एनर्जी प्रोड्यूस करनी है। और वो एनर्जी फिर वो कहाँ यूज करेंगे, अपनी बॉडी की रिकवरी के लिए, बॉडी की ग्रोथ के लिए, बॉडी की डेवलपमेंट के लिए, राइट। हमने पढ़ा था ये, ठीक है। तो आपको अच्छे से पता है ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन के बीच में डिफरेंस, राइट। तो ये हमने पूरा किसके बारे में भी देख लिया, प्लांट्स के बारे में भी देख लिया। मैंने आपको सबकी पिक्चर्स भी दिखाई, मैंने प्रॉपरली एक्सप्लेन किया कि कैसे प्लांट्स ब्रीथ करते हैं, कैसे अदर एनिमल अदर ऑर्गन्स का यूज करके, लाइक ट्रैकियल सिस्टम का यूज करके, स्किन का यूज करके, गिल्स का यूज करके क्या कर रहे हैं, ब्रीद इन कर रहे हैं, ओके। और कैसे प्लांट्स के अलग अलग पार्ट इंडिपेंडेंटली, लीव्स अपना इंडिपेंडेंटली ब्रीथ कर रही है, रूट्स अपना इंडिपेंडेंटली ब्रीथ कर रही है, जो स्टेम्स हैं वो अपना इंडिपेंडेंटली ब्रीथ कर रही हैं। किस किस की हेल्प से कर रही हैं वो भी मैंने आपको बताया, स्टोमेटा, लेंटल्स, ओके, एंड ये सब रूट हेयर्स, ये सब हमने डिस्कस कर लिया, राइट एवरीवन। तो ये हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इन नेक्स्ट वीडियो हम इसके एक्सरसाइज क्वेश्चन और कीवर्ड्स डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। Subscribe to Science Tuber if you lust for knowledge and crave for science. And also you can follow me on Instagram. Thank you so much for watching.